आपके भी परिवार में कोई पीड़ित है? आप पीड़ित हैं? आपके भी परिवार का कोई हार्म हो जाए? मैं शहीद परिवार का हूँ। मेरा दादाजी को 71 में पाकिस्तानी आर्मी ने किल किया है, क्योंकि हिंदू काफिर है। काफिर के साथ मुस्लिम लोग जीना नहीं सकते। बांग्लादेश में अभी 92% मुस्लिम है, 7% हिंदूज है। अभी 92%, जहाँ पे 50% मुस्लिम है, वहाँ पे बाकी जो कम्युनिटी है वो अभी हमें बांग्लादेश में एक ही चीज है, जो चाहे हमें अलग एक एरिया दे दे, नहीं तो बांग्लादेश से इंडिया सरकार पूरा हिंदू लोग को सुरक्षित इस तरफ ले। क्या बांग्लादेश में हिंदू होना पाप है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का दौर आखिर कब थमेगा? ये बात इसलिए उठी है क्योंकि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं अब वो दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। और वो भी देखिए आप किस तरीके से वो यहाँ पर जो इंडिया पहुंचे बांग्लादेशी हैं वो किस तरीके से अपने मुंह को बांध कर, आमतौर पर ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं वो बेहद कठिन दौर में होती है जब उनको लगता है कि अपनी पहचान छिपानी पड़ती है। लेकिन कुछ वैसी ही जो हालात है वो अब बन चुके हैं। बांग्लादेश से आया हुआ एक जो समूह है वो वाराणसी पहुंचा है और देखिए इन्होंने अपने बाकायदे अपने चेहरे को ढक रखा है, अपनी पहचान को छुपा रखा है। सवाल इसी बात का है कि पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है और बांग्लादेश में ये जो अत्याचार का जो दौर है, क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? इसमें सीधा मेरे को एक ही जवाब है, क्यों पहचान छुपा के रखा है। चिन्मय महाराज जो लाखों हिंदू का आवाज को एक साथ में प्रकाश किया है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस बात को सिर्फ बोलने के कारण उसका नाम में झूठा आरोप लगा के उनको जेल में डाल के रखा। उनका साथ में हजारों हिंदू परिवार को वो जेल में बंद करके रखा। अगर आज हम अपना प्रेस सामने करके बात करेगा तो फिर हमारा जगह भी उधर ही होगा, इसीलिए हम लोग अपना मुंह छुपा के रखा है। वहाँ पे अभी क्या हालात है? हिंदुओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है? क्या जो पहले तस्वीरें आ रही थी वो अभी भी बनी हुई हैं? अभी भी कोई जगह में घटना घट रहा है। अगर घटना सब बंद हो जाता ना, फिर जो आदमी लोग को, हिंदू लोग को कुछ बिना कारण में जेल में बंद रखा था, उन लोग को इतना टाइम तक छोड़ देता था। जो चिन्मय महाराज के लिए एक फ्रीडम फाइटर जो हमारा सीनियर आईनजीबी एडवोकेट रविंद्र गुड़ साहब जी, उनको भी उन लोग फिजिकली अटैक कर दिया। क्या नहीं, आप उनको छोड़ा नहीं सकता। जी जी जी। तो जब जिधर आइन के लिए कुछ नहीं है, जिधर से हमें अपना मतलब रिहाई के लिए जो कोर्ट का दर्जा भी खटखटाने के जाएगा भी बंद कर दिया। चिटागांग का करीब 100 का ऊपर लॉयर का नाम में उन लोग केस डाल दिया, झूठी केस डाल दिया। वो हिंदू लोग अभी किसी का बचाने के लिए भी सिफारिश नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं। क्या लगता है कि अभी भी लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है? हिंदुओं के प्रति नफरत इतनी क्यों है? सवाल इसी बात का है। क्योंकि हिंदू काफिर है। काफिर के साथ मुस्लिम लोग जीना नहीं सकते। बांग्लादेश में अभी 92% मुस्लिम है, 7% हिंदूज है। अभी 92%, जहाँ पे 50% मुस्लिम है, वहाँ पे बाकी जो कम्युनिटी है वो मतलब शांति से जी नहीं सकते है। तो ये तो 93% मुस्लिम है, तो उसमें 7% कैसे शांति से जी सकते? 7% को वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। एक दौर ऐसा था कि जब बांग्लादेश को भारत का छोटा भाई कहा जाता था, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल था। तो ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि 50 सालों के दौरान हिंदू जो थे वो उनकी आंखों में खटकने लगे? तब भी थे, 71 में भी थे। ये इंडिया का, मेरे को लगता है कि ये जो इंडिया जो आदमी है या सरकार है, उसका गलत फहमी थे कि बांग्लादेश हमारा भाई हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। वो कभी भी हमारा भाई ना थे ना हो सकता है। आपके भी परिवार में कोई पीड़ित है? आप पीड़ित हैं? आपके भी परिवार का कोई हार्म हो जाए? मैं शहीद परिवार का हूँ। मेरा दादाजी को 71 में पाकिस्तानी आर्मी ने किल किया है। उसके बाद मेरा पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हाई ऑफिशियल थे। उसके मर जाने के बाद हम इधर रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। फिर भी हमारा देखिए, इतना गवर्नमेंट फैमिली ऑफिसर फैमिली के होते हुए भी मैं बांग्लादेश में रह नहीं पाया, अभी रह नहीं पाया। अब चूंकि भारत एक हिंदू कंट्री है, यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं को बहुत करीब माना जाता है, तो मोदी सरकार से आप लोग क्या अपील करेंगे?
मैं तो मोदी सरकार हमें क्या करेगा मालूम नहीं। मोदी सरकार के पास बहुत अपील किया है, लेकिन आज तक उसका कोई हम लोग को कुछ रिजल्ट मिला नहीं है। अभी हमें बांग्लादेश में एक ही चीज है, जो चाहे हमें अलग एक एरिया दे दे, नहीं तो बांग्लादेश से इंडिया सरकार पूरा हिंदू लोग को सुरक्षित इस तरफ लेके। बिल्कुल, देखिए ये हिंदुओं की जो हिंदू है बांग्लादेशी, उनकी एक तरीके से भावुक अपील है कि उनको भारत में शरण देने की उन्होंने भारत सरकार से गुजारिश भी की है। देखिए बहुत सारे जो हिंदू हैं वो इस वक्त वाराणसी पहुंचे हैं और शंकराचार्य जो कि अभी मुक्तेश्वर आनंद है उनसे बातचीत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ और भी हिंदू हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो नहीं, सॉरी, ये परिस्थितियां क्यों बन गई कि आप लोग को मुंह ढक के बात करनी पड़ रही है? पार्डन, मुंह ढक के बात करनी पड़ी कि ये हालात क्यों बन गए हैं? ये हालत बन गया है इसीलिए जो उसका टारगेट उसका रिलीजियन ऐसे ही बोलता है, जो काफिर है, जो काफिर है उन लोग हमारा एनिमी है। उसको मेरा ड्यूटी है टू कन्वर्ट देम और किल देम। If you capture or grab the property of the kafirs, then it is halal and you can enjoy. That's called ganimat mal, ganimat ka mal. Even you can enjoy their girls and women. You can avail them, and that's the main problem. It has been radicalized so much, and they are doing it very meticulously. ये हालात क्या पहले से थे, ये अचानक हुए हैं ये सब? वो पहले से ही था, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश बनाया ना, इंडिया गवर्नमेंट they deployed military and made the independence easy, and they sacrificed their lives. 17,000 soldiers sacrificed their lives. So for the time being, they were secular, but it's not secular. They are not. अभी आप मोदी सरकार से क्या मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं उसको कैसे खत्म किया जाए? We expect Modi Sarkar do something for the Bangladesh, because in 1971 Indira Gandhi fought in the war. Then at that time 17,000 Indian Hindu soldiers were died for the liberation of the Bangladesh in 1971. Similarly, we are expecting Modi Sarkar to do something now. It is the time now to fight back to save the Hindus. बिल्कुल, अब जरूरत आ गई है कि मोदी सरकार को सीधे तौर पे अब बांग्लादेश पर हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या लगता है, डायरेक्टली अब आपको मिलिट्री वहां पे उतारनी चाहिए? By any means, he is a meritorious person, I think. So, by any means, he tried to protect us, may create a safe zone for the Hindus in Bangladesh. This is my opinion. इस हिंसा में आपके परिवार को कितनी क्षति हुई है? क्या आपके परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं वहां पर? My family is suffering. More than a month, I don't have any contact with my families. I don't have a contact because I'm scared to contact my family. I'm scared because I speak for Hindus in Bangladesh. I live outside, my life is safe. But my family is in Bangladesh, because I speak up, they might hurt my family. This is what happens. They don't find the son, they kill mother. This is what happened before. Because there was a guy who is a Sheikh Hasina's party, so they went to find him. They did not find him. They killed his mother while she was praying. Muslim person, but she was in her prayers, but she was killed. So I'm scared. I don't have any contact with my family. किस तरीके से सफर कर रहे हो आप? He is mentally and physically, emotionally. They are just tortured. They don't say anything. They are just numb. It's very sad. Look, while I was sitting here, I was crying.